हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शिनोबु को खून की गंध आती है और वो जब गेट ओपन करती है तो उसे वहां पर डोमा दिखता है, जिसे देखकर उसे अपनी बड़ी बहन कानाकोचो की याद आती है जो कि फॉर्मल फ्लोवर हासिरा थी और आज से कुछ साल पहले डोमा ने ही उसे मार दिया था। और कानाकोचो शिनोबु को मरने से पहले कहती है कि तुम्हें डीमन हंटर्स को छोड़ देना चाहिए। मुझे पता है कि तुम बहुत ही मेहनत कर रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सिंपल लाइफ जीनी चाहिए और बूढ़ा होकर मरना चाहिए। मेरी जिंदगी तो बस यहीं तक थी। शिनोबु कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कि मैं आपका बदला नहीं ले लूं। मुझे बताओ कि वो डीमन कैसा दिखता है जिसने आपकी ये हालत की है। बट काना बस ये बता पाती है कि वो डीमन बहुत ही आराम से खुश और शांत होकर बातें करता है, जिसके हाथों में नुकीले फैंस हैं, और इतना के मर जाती है। और फाइनली इतने सालों बाद इन्फिनिटी कैसल में शिनोबु को डोमा मिल ही जाता है, जो कि यहाँ पर और भी लड़कियों को मारकर उन्हें खा रहा होता है कि तभी एक लड़की मदद के लिए चिल्लाती है, जिसे सुनकर डोमा उस पर अटैक करता है, पर शिनोबु उसे बचा लेती है। शिनोबु की स्पीड देख डोमा भी सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम एक हाशिरा हो। यहाँ शिनोबु उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन डोमा भी यहाँ पर बहुत ही तेज रहता है। उसने शिनोबु को बचाने से पहले ही उस लड़की को काट दिया था। डोमा कहता है कि उसे वहीं पर ही छोड़ दो, मैं उसे बाद में खा लूंगा, एंड बताता है कि लोगों को मौत से डर लगता है तो मेरा काम है उन्हें इस डर से आज़ाद कर देना, उन्हें खाकर उन्हें अपने में मिला लेना और अनंत काल के लिए जिंदा रखना। शिनोबु कहती है कि मुझे तुमसे घिन आती है। डोमा कहता है कि तुम बहुत ही परेशान और दर्द में हो, तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, तो बताओ मुझे। शिनोबु कहती है हाँ, तुमने मेरी बड़ी बहन को मार डाला। डोमा कहता है कौन? अच्छा, वो फ्लोवर हासिरा, उसने मुझे अच्छी खासी टक्कर दी थी। वो बहुत ही दयालु और प्यारी थी। मुझे अफसोस है कि मैं उसे नहीं खा पाया। ये सुनते ही शिनोबु डोमा पर अटैक कर उसकी एक आंख में अपनी तलवार घुसा देती है। डोमा कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही तेज हो, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं पाया, और तभी अपने पंखों से बहुत ही ठंडी हवा छोड़ता है, जिससे शिनोबु का थोड़ा सा गाल और हाथ बर्फ में जम जाता है। डोमा कहता है कि तुम्हारा अटैक तो अच्छा था, बट तुम्हें पता नहीं कि डीमन को मारने के लिए उनका सर काटना पड़ता है। शिनोबु कहती है कि मैं तुम्हारे सर को तो नहीं काट पाऊंगी, लेकिन मेरे जहर के बारे में क्या ख्याल है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से डोमा के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, उसकी त्वचा भी सड़ने लगती है। शिनोबु सोचती है कि क्या उसका जहर अपन वुन पर भी असर करेगा। शायद मैं जीत सकती हूँ, क्योंकि डोमा बहुत ही दर्द में होता है और खून की भी उल्टी कर रहा होता है। लेकिन जल्दी ही डोमा शिनोबु के जहर को अपनी बॉडी में डिकम्पोज कर लेता है, और वो ये भी समझ जाता है कि शिनोबु अपनी तलवार के जहर को उसके म्यान से लगाती है और उसी में अलग अलग तरीके का जहर है। अब डोमा यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा दूसरा जहर मुझ पर काम करेगा, चलो ट्राई करके देखो। और शिनोबु भी अटैक के लिए तैयार होती है, एंड ये चैप्टर भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, क्या शिनोबु डोमा को मार पाएगी? देखते हैं अगले चैप्टर में। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।